हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 17 मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, व्यवसायिक बैंक क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, किस प्रकार से इनका प्रोसेस होता है। बैंक वाले जो होते हैं वो पैसे कहाँ से लाते हैं, बैंक वाले जो होते हैं वो पैसे कहाँ देते हैं, लोन देते हैं बैंक वाले तो वो कैसे देते हैं, वो पैसे लोन देने के पैसे इतने बैंक वालों के पास कहाँ से आते हैं, वो हमें एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊंगा। शुरू करते हैं। जैसे कि एक कोई श्याम श्याम नाम का लड़का है। उसकी जो वो एक कंपनी में जॉब करता है। उस कंपनी में से उसको कितने 50,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती है। 50,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती है तो वो क्या करता है कि 25,000 रुपये जो है वो उसके खर्च हो जाते हैं घर पर। जो घर की वस्तुएं वगैरह है, उसका आना जाना, मोबाइल का जो भी नल बिल, लाइट बिल, महीने के महीने 25,000 उसका खर्चा हो जाता है। पर जो 25,000 रुपये हैं वो इसके पास बचे हुए हैं और इनकी सेविंग है 25,000 की। किसकी? श्याम की। वो एक जॉब करता है, 50,000 रुपये उसकी क्या है, सैलरी है। उसमें से 25,000 रुपये वो खर्च कर देता है और 25,000 रुपये वो बचा के रखता है, जिसको हम कहते हैं सेविंग। अब राम श्याम क्या करेगा, ये जो सेविंग है 25,000 की, 50,000 में से जो 25,000 सेविंग बची है वो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। बैंक में डिपॉजिट करवाने से उसको क्या होगा, क्या मिलेगा बैंक में डिपॉजिट करवाने से? बैंक में डिपॉजिट कराने से उसको ये फ़ायदा रहेगा कि जो पैसा जो होगा वो एकदम सेफ रहेगा। जब उसकी मर्जी होगी तब वो उस पैसे को निकाल लेगा। और साथ में साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इंटरेस्ट, बैंक उसको इंटरेस्ट देगा, हाई रेट इंटरेस्ट देगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई है कि हमारी जो सेविंग होती है वो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। अब बैंक ने हमारे जो पैसे लिए हैं उससे बैंक को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो हमको इंटरेस्ट क्यों दे रहा है बैंक, वो बताता हूँ। अब बैंक में हमने कितने डिपॉजिट करवा दिए, 25,000 रुपये जो थे वो हम बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। जैसे कि अब कोई दूसरा लड़का है, जैसे कि कोई है, ये कैलाश है, ठीक है। अब इसको क्या है कि एक बिजनेस चालू करना है खुद का। इसके पास कोई जॉब नहीं है, ये इसके पास कोई जॉब नहीं है तो इसको जो है बिजनेस चालू करना है। तो बिजनेस चालू करने के लिए इसको ज़रूरत है 50,000 की, या मतलब कि 1,00,000 की। कितने? 1,00,000 की ज़रूरत है कैलाश को। एक कैलाश नाम का लड़का है, इसको अपना बिजनेस चालू करना है, इसको 1,00,000 की ज़रूरत है। बट इसके पास जो है वो कितने पड़े हैं, 75,000 रुपये पड़े हैं। 25,000 रुपये जो है वो कम पड़ रहे हैं बिजनेस चालू करने में। तो अब कैलाश क्या कर सकता है कि 50,000 रुपये जो है वो कम पड़ रहे हैं तो वो जाएगा डायरेक्ट बैंक से पैसा लाएगा। अब बैंक में जाएगा कैलाश, कुछ कागज़ होंगे प्रॉपर्टी के, कुछ जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको फुलफ़िल करेगा और 25,000 रुपये बैंक से ले लेगा। अब बैंक ने 25,000 रुपये कैलाश को दे दिए तो इसमें अब बैंक का क्या फ़ायदा हुआ, 25,000 रुपये कैलाश को दे दिए और ऊपर से जो 25,000 रुपये इसने उससे लिए, श्याम से लिए थे बैंक ने, उसको भी 25,000 का जो है वो कितने भी परसेंट इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि 10% जो है वो इंटरेस्ट उसको दे रहा है शाम को। तो अब इस बैंक को ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैंक जो है 25,000 रुपये लिए और उसको इंटरेस्ट दे रहा है 25,000 का, और बैंक के पास कोई आया उसने 25,000 रुपये दे दिए कैलाश को, इससे इसको दे दिए, तो बैंक का क्या फ़ायदा है, बैंक तो नुकसान में जा रहा है और 10% उसको दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। जैसे बैंक क्या करेगा, 25,000 रुपये शाम को दिए तो शाम से क्या करेगा, शाम से क्या करेगा, उसको 10% दे रहा था जिससे लिए थे, उसको 10% दे रहा था, जो डिपॉजिटर था उसको तो 10% दे रहा था। तो अब शाम से क्या करेगा, ये 15%
या 20%, इतना इंटरेस्ट अब ये इससे लेगा श्याम से। जिसने कि 25,000 रुपये लिए हैं श्याम ने, उससे ये 15% या 20% जो है वो लेगा बैंक। जिसमें से 15, जैसे कि मान लो 15% लिया है तो 15% बैंक के पास आ गया, तो बैंक क्या करेगा, 15% में से 10% जो है जिससे लिए थे पैसे बैंक ने, अपने वो जो श्याम था उसकी सेविंग थी तो उसको दे देगा 10%, और इसमें से जो बच्चा कुछ है 5% वो बैंक रख लेगा। आई बात समझ में? यही होते हैं बैंक के रोल। इनके अलावा भी बैंक जो है वो बहुत से सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि लॉकर और मनी ट्रांसफ़र। लॉकर में हमारी जो तिजोरियाँ, जो इसमें हमको तिजोरियाँ दी जाती है, जो कि जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो सेफ रहती है। और मनी ट्रांसफ़र, हमको एक जगह से दूसरी जगह अगर मनी जो पैसे जो हैं वो भेजने हैं तो हम आसानी से भेज सकते हैं। चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। चेक के बारे में हम देखेंगे पूरी डिटेल कि चेक क्या होते हैं, किस प्रकार से चेक को फुलफ़िल किया जाता है, किस प्रकार से बैंक में लगाए जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि बैंक का क्या रोल है, बैंक कैसे पैसे कमाता है। ठीक है, जैसे कि बैंक शॉर्ट में बताता हूँ, ये है बैंक, ये कोई पर्सन, ये पर्सन है, वही अपने ले लेते हैं एग्जांपल श्याम। एक ये पर्सन है ए, ये है बी, बी जो है वो है कैलाश। श्याम की जो सैलरी है वो है, जॉब करता है 50,000 रुपये। 50,000 में से 25,000 का श्याम के खर्चा होता है और 25,000 श्याम बचा के रखता है। अब ये श्याम क्या करता है कि 25,000 रुपये हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवा देता है। अब बैंक क्या करता है, ये 25,000 रुपये अपने पास नहीं रखेगा, 25,000 जो है वो किसी को भी ज़रूरत होगी उसको दे देगा। जैसे इसने कैलाश को दे दिए, कैलाश को जो है वो अपना बिजनेस चालू करना है तो इसने अपना 25,000 रुपये वहाँ से लेके आया। तो जो बैंक जो होगा वो कैलाश से कितना परसेंट लेगा, कैलाश से लेगा 15%। और शाम को कितना देगा, जिसने की सेविंग की और बैंक में डिपॉजिट की, उसके 10%। और 10% इसको दे रहा है और 15% इनसे ले रहा है, तो बैंक के पास कितना रह गया, 5%। वो बैंक की कमाई हो गई। ये क्या हो गई, 5% बैंक ने कमाई कर ली, जिसमें से इनका खर्चा निकाल देते हैं और बचा लेते हैं बैंक वाले। ये है मेन बैंक का काम। जैसे कि बहुत से लोग हैं हमारे वर्ल्ड में जो कि सेविंग करते हैं छोटी छोटी। बहुत से लोग हैं बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, जो कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, किसी को इंडस्ट्री चालू करनी है, किसी को अपना बिजनेस चालू करना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि बैंक से पैसा उधार लाते हैं और बैंक को जो है इंटरेस्ट देते हैं और अपना बिजनेस चालू करते हैं। और जो लोन देते हैं बैंक, उनकी किस्त जो होती है वो धीरे धीरे चुकाते हैं, मंथली मंथली। अब हम बैंक के बारे में देखेंगे। People who extra amount of money as they saving deposit their money in the bank and in return they get reasonable interest from the banks. People, लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है, जो कि सेविंग होती है। सेविंग क्या होती है वो भी बता देता हूँ। सेविंग क्या होती है, मैंने बताया था कि जैसे कि श्याम है, श्याम क्या कर रहा है कि 50,000 रुपये जॉब से कमा रहा है, उसमें से 25,000 रुपये क्या कर रहा है श्याम, वो खर्च कर रहा है और 25,000 रुपये बचा रहा है अपने लिए और भविष्य के लिए। वही कहलाती है सेविंग। हर महीने वो सेविंग करता है 25,000 रुपये की श्याम, इसी को कहते हैं सेविंग। तो ये लोग जो हैं एक्स्ट्रा अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में और उसके बदले में क्या करते हैं कि प्राप्त करते हैं रिजनेबल इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, और बैंक से जो है वो रिजनेबल इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। हमने देखा कितना कि जो श्याम जो है वो 25,000 रुपये बैंक को दे रहा है, तो बैंक उसको क्या कर रहा है कि 10% इंटरेस्ट दे रहा है श्याम को। यही बात हो गई कि जो सेविंग करने वाले लोग होते हैं वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक उनको जो है वो इंटरेस्ट देता है।
बैंक डिस्ट्रीब्यूट द डिपॉजिटेड मनी अमोंग द बोरोवर फॉर वेरियस पर्पस एंड गेट हाई इंटरेस्ट फ्रॉम देम। ये बात हमने पढ़ ली है कि बैंक जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो डिपॉजिट मनी है। जैसे कि डिपॉजिट मनी कौन सी हो गई बैंक के पास, जैसे कि जो श्याम था उसने 25,000 रुपये जमा करवाए थे, 25,000 रुपये उस बैंक में डिपॉजिट है, डिपॉजिट मनी वो हो गई। तो बैंक जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बोरोवर के बीच में जिसको ज़रूरत है। जैसे कि जो कैलाश था उसको ज़रूरत थी तो उसको दे दिए 25,000 रुपये, मतलब बोरोवर होता है, किसी को भी दे सकते हैं, बोरोवर को देते हैं फॉर वेरियस पर्पस, किसी भी पर्पस है। जैसे कि जो बता देता हूँ, जैसे कि जो कैलाश था, कैलाश को किसकी ज़रूरत थी, कैलाश को अपना एक बिजनेस चालू करना था तो उसके पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से उसको दे दिया। तो ये वेरियस पर्पस, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन का पर्पस हो सकता है, किसी के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो वो लोन ले सकता है, किसी को बिजनेस चालू करना है, किसी को ये इंडस्ट्री चालू करनी है, किसी को बड़े बड़े इंटरेस्ट चालू जो है बिजनेस चालू करने हैं तो उसके लिए पैसे ले सकता है बैंक से। वो क्या कहलाएगा, पैसे लेने वाला, बोरोवर। और जो सेविंग करके जो डिपॉजिट करता है वो कहलाता है डिपॉजिटर। कंज्यूमर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक वेन एवर दे नीड। जो कंज्यूमर मतलब कि जो जो डिपॉजिट करने वाला होता है, डिपॉजिटर, डिपॉजिटर जो होता है वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मनी निकाल सकता है बैंक से, जो उसने पैसा डिपॉजिट करवाया है वो निकाल सकता है। बट जो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे कि उसका कैसा अकाउंट है वो निर्भर करता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, या अपने जो थर्ड होता है जो परमानेंट अकाउंट है, कौन सा है वो, इन तीनों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो यदि उसका सेविंग अकाउंट है तो ही वो निकाल सेविंग अकाउंट है तो उसकी कुछ अलग कंडीशन है, करंट अकाउंट है तो उसकी कुछ अलग कंडीशन है, और परमानेंट अकाउंट है तो उसकी कोई अलग कंडीशन है। परमानेंट अकाउंट में जो होता है वो एक बार डिपॉजिट करवाने के बाद जो उसका टाइम पीरियड होता है उसी में निकाल सकता है। यदि उसने परमानेंट डिपॉजिट करवाया है तो जैसे कि 1 साल का करवाया है तो वो 1 साल से पहले नहीं निकाल सकता। बाकी जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है उसमें से निकाल सकता है। तो कुछ कंडीशन होती है, वो हम तीनों प्रकार के जो अकाउंट है वो हम देखेंगे। बैंक एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर। बैंक जो होते हैं वो मीडिएटर होते हैं, किसके बीच, जो डिपॉजिटर होता है उसके बीच और जो बोरोवर होता है उसके बीच, बैंक मीडिएटर होते हैं। बैंक मनी इज सेफ इन बैंक। जो हमारी जो भी पैसा है मनी वो बैंक में पूरी तरह से सेफ है। बैंक प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी। बैंक जो होती है बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट, हमारी जब डिमांड हो उस समय हम डिपॉजिट करवा देते हैं, चेक प्रोवाइड करवाते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, प्रोवाइड लोन प्रोवाइड करवाते हैं, करंट अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं, सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे बहुत से फंक्शन है, जैसे कि लॉकर प्रोवाइड करवाते हैं। अब हमने पढ़ा है कि बैंक जो होते हैं वो चेक प्रोवाइड करवाते हैं, तो मैं आपको बता दूं चेक क्या है। ये देखिए ये चेक है, इसमें क्या होता है कि बैंक को ये एक चेक जो है वो बैंक को ऑर्डर देता है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा फिक्स्ड अमाउंट मेरे अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, ये एक ऑर्डर देता है। तो बैंक क्या करेगा, जितना उसका ऑर्डर होगा उस चेक का वो अमाउंट जिसका जो अकाउंट नंबर होगा उसके बैंक में तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा। वो कैसे, वो हम देखेंगे। चेक इज अ पेपर which gives order to bank to pay fixed amount from one person to another person whose name is mentioned in the check। चेक जो है वो एक ऐसा पेपर है जो कि ऑर्डर देता है बैंक को, फिक्स अमाउंट जो है वो किसी एक पर्सन के अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र कर दे। ये ऑर्डर कौन देता है, चेक देता है। चेक ये ऑर्डर देता है बैंक को कि मैं उस अकाउंट से, जिसका अकाउंट है, जिसका चेक है, उसके अकाउंट से वो दूसरे के अकाउंट में जो है पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दे। ये ऑर्डर देता है चेक।
हुज नेम इज़ मेंशन इन चेक, और जिसको ट्रांसफ़र करने हैं उसका जो नाम और अकाउंट नंबर जो होते हैं वो मेंशन होते हैं चेक में। अब मैं बता दूं एग्जांपल कि जैसे कि कोई राम नाम का लड़का है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी इंडस्ट्री है, उसमें कुछ वर्कर काम करते हैं, उस वर्कर का नाम है श्याम। राम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी इंडस्ट्री है जिसमें एक वर्कर काम करता है श्याम। श्याम की जो सैलरी है वो है 30,000 रुपये मंथली। तो अब राम क्या कर सकता है कि या तो इसको कैश देगा पेमेंट जो 30,000 रुपये हैं, या तो वो कैश देगा, या जो राम है वो वही पेमेंट चेक के थ्रू दे सकता है। किसके थ्रू? चेक के थ्रू दे सकता है। चेक के थ्रू कैसे देगा? राम जो है वो श्याम को चेक के थ्रू कैसे देगा पेमेंट? तो राम क्या करेगा कि इसको चेक दे देगा श्याम को, उसमें कुछ जो होती है इन्फॉर्मेशन फिल करेगा राम जो होगा कि उसकी कितनी तारीख को श्याम जो है मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है, उसका श्याम का क्या अकाउंट नंबर है, और जो राम है वो सिग्नेचर करेगा और उसकी तारीख वगैरह जो लिखेगा, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दे करेगा, सिग्नेचर करेगा, उसके अकाउंट नंबर जो श्याम के अकाउंट नंबर लिखेगा, श्याम के अकाउंट नंबर लिख दिए, उस श्याम का नाम लिखेगा और बस ये इन्फॉर्मेशन भरेगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे देखेंगे। तो श्याम क्या करेगा? श्याम इस चेक को लेकर बैंक जाएगा, बैंक में इस चेक को लगाएगा, जो बैंक में ऑफिसर होते हैं उनको दे देगा। तो बैंक वाले क्या करेंगे कि श्याम को जितना चेक में अमाउंट है, जितना उस चेक का ऑर्डर है, वो क्या करेगा कि श्याम को दे देगा। न तो राम को कैश देना पड़ा, न श्याम ने राम से डायरेक्ट कैश लिया। राम जो था वो चेक लेकर गया, डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवाया और पैसा निकाल लिया। जितनी उसकी 30,000 रुपये सैलरी थी वो निकाल दी, जो कि किसके अकाउंट से कटेगी? जो कि राम से अकाउंट में से कटेगी। यदि राम के अकाउंट में 30,000 रुपये नहीं होते तो उसको बैंक वाले नहीं देते। तो 30,000 रुपये राम के अकाउंट में थे तो उसने चेक भर के दिया, और उस श्याम ने क्या किया कि उस चेक को बैंक में लगाया और श्याम ने बैंक से 30,000 रुपये निकाल लिए। तो इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि टू पैरेलल स्लैंटिंग लाइन्स ऑन चेक इंडिकेट दैट दिस विल बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ अकाउंट होल्डर। मतलब कि चेक के ऊपर जो होती है, मैंने अभी इमेज नहीं डाली है, टू स्लैंटिंग लाइन होती है। उस स्लैंटिंग लाइन का क्या होता है मतलब मैं बता दूं, दो समांतर तिरछी रेखाएं होती है। उनका मतलब क्या होता है कि जैसे कि उस चेक में उस श्याम का नाम लिखा है, तो श्याम का नाम लिखा है तो वो श्याम ही निकाल सकता है पैसे। यदि उस चेक पर स्लैंटिंग लाइन हुई तो श्याम ही निकाल सकता है। यदि उस चेक पर स्लैंटिंग लाइन नहीं हुई और श्याम का नाम लिखा हुआ है, फिर भी कोई भी पर्सन उस चेक से पैसे निकाल सकता है बैंक से। ये एक चेक की खासियत है। जो स्लैंटिंग लाइन वाला चेक होता है उसमें क्या होता है कि यदि श्याम का नाम लिखा हुआ है तो श्याम ही उस बैंक से पैसे निकाल सकता है, और यदि स्लैंटिंग लाइन नहीं है तो श्याम जो है श्याम नहीं निकालेगा, और श्याम के अलावा श्याम ने किसी दूसरे को दे दिया, जैसे भाई को दे दिया श्याम ने, तो भाई भी निकलवा सकता है, पापा मम्मी कोई भी निकलवा सकता है, यदि स्लैंटिंग लाइन नहीं हुई तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें एंट्रीज होती है। टू पैरेलल स्लैंटिंग लाइन, ये चेक है, इसमें वो स्लैंटिंग लाइन होती है, वो मैंने बता दिया इसका क्या फंक्शन है स्लैंटिंग लाइन का। डेट ऑफ इशू, यहाँ पर डेट डालनी होती है कि कब इशू करवा रहे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट डालनी पड़ती है। ये स्लैंटिंग लाइन यहाँ पर होती है और यहाँ डेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट है नेम ऑफ पे, जो पे कर रहा है उसका नाम, पे मतलब जिसको पे कर रहे हैं उसका नाम, अमाउंट ऑफ पेमेंट इन नंबर, जो पेमेंट कर रहे हैं उसका अमाउंट जो है वो नंबर में लिखना, अमाउंट जो पेमेंट कर रहे हैं उसका अमाउंट जो है वो वर्ड में लिखना,
और पेयर अकाउंट नंबर हुज इशू द चेक, पेयर के अकाउंट नंबर जो कि जिसने कि चेक जो है वो इशू किया है। पेयर अकाउंट नंबर हुज इशू द चेक, उसके अकाउंट नंबर जिसने कि चेक इशू किया है। पेयर सिग्नेचर, जो चेक जारी कर रहा है उसके हस्ताक्षर, जो हम चेक में देखते हैं कैसे क्या होता है। फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन हो गई। सेकंड जारी करने का दिनांक, किस दिन जारी किया है, किस दिन उसको पेमेंट से अकाउंट निकालना है, उसकी दिनांक। भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, जो भुगतान प्राप्त कर रहा है, कौन उस भुगतान को प्राप्त कर रहा है उसका नाम लिखना है। थर्ड चीज हो गई। और 4 भुगतान की राशि अंकों में, यहाँ पर वो थर्ड चीज जो भुगतान प्राप्त करता है उसका नाम जो कि प्राप्त करेगा। और जो रुपीज़ है, कितने रुपए, भुगतान की राशि जो है वो अंकों में यहाँ लिखनी है। और जो भुगतान की राशि जो है वो शब्दों में लिखनी है यहाँ। और चेक जारी करने वाले की खाता संख्या, जो चेक जारी कर रहा है उसकी खाता संख्या, चेक जारी करने वालों की खाता संख्या। जैसे कि जो राम जो था उसकी खाता संख्या यहाँ आएगी। श्याम को कितने पैसे देने थे, 30,000 रुपये देने थे, वो यहाँ आएंगे अंकों में और शब्दों में यहाँ आएंगे। किस दिन, जैसे कि 15 तारीख को इशू करना था तो वो यहाँ आएगा। और चेक जारी करने वालों की खाता संख्या हो गई। चेक जारी करने वालों के हस्ताक्षर, जो राम होगा उसके हस्ताक्षर वो यहाँ साइन करेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू मेड प्रॉफिट बैंक, बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, वो मैंने आपको शॉर्ट में और एक बार और पढ़ के बता देता हूँ, बल्कि वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि ये बैंक है, ये क्या करेगा, एक कोई पर्सन है जो कि पैसे कमाता है और शेविंग करता है। 30,000 रुपये कमाए, 15,000 रुपये खर्च कर दिए और 15,000 रुपये सेव किए, तो 15,000 रुपये वो बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। अब बैंक के पास 15,000 रुपये पड़े हैं। इधर से कोई बिजनेसमैन कोई भी है तो उसको 15,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास जाएगा और उस 15,000 रुपये को बैंक से ले लेगा। तो बैंक क्या करेगा, जो बोरोवर जो लेने आया था उससे 15% वसूलेगा। और जो 15% ले लिए तो बैंक के पास कितने आ गए, 15% आ गए उस 25,000 के। अब बैंक जो है 10% जो होगा वो डिपॉजिट करने वालों को दे देगा और 5% अपनी सेविंग कर लेगा। इसी प्रकार से बैंक जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। बैंक कीप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक जो होते हैं वो अमाउंट, कुछ राशि जो होती है वो कैश के फॉर्म में रखते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ डिपॉजिट इज यूज्ड बाय द बैंक टू गिव लोन, जो लार्ज पार्ट है डिपॉजिट, जो मनी, जो ज़्यादा मनी जो है डिपॉजिट बैंक में, उसको लोन लेने में लगा देते हैं। बैंक पेज लेस इंटरेस्ट रेट टू डिपॉजिटर एंड चार्ज हाई इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर, जो बोरोवर जो लेने के लिए आया था पैसे उससे ज़्यादा लेंगे और जो देने आया था उसको कम इंटरेस्ट देंगे। इसको जो दे रहा है, सेविंग कर रहा है, उसको तो कम देंगे और जो लेने आया है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। डिपॉजिटर को कम इंटरेस्ट देंगे बट बोरोवर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। मनी कैन बी विड्रॉ थ्रो चेक, और मनी जो होगी वो विड्रॉ होगी चेक के द्वारा। अब जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या रोल है कॉमर्शियल बैंक का। हाई रेट ऑफ डिपॉजिट इज necessary for the economic development. Bank provide interest to depositor which promote the habit of saving. हाई रेट डिपॉजिट बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादा मनी हमारे बैंक में जो है डिपॉजिट रहेगी तो उसका इकोनॉमिक जो है वो डेवलप होगी। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलप कैसे होगी, जैसे कि बिजनेसमैन, किसी को बिजनेस चालू करना है, किसी को इंडस्ट्री चालू करनी है, तो वो क्या करेंगे कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो बैंक में जाकर ज़्यादा पैसे ला सकेंगे। यदि ये इंडस्ट्री चलाएंगे, कोई बिजनेस चलाएंगे हमारे खुद के इंडिया में, तो हमारी जो इकोनॉमी की जो कंडीशन जो है वो डेवलप होगी। और बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने से क्या होता है कि डिपॉजिटर को इंटरेस्ट मिलता है। तो जो डिपॉजिटर होगा, कोई भी पर्सन जो होगा, उनकी हैबिट में चेंजेस आएंगे, सेविंग करने की हैबिट बनी रहेगी।
Deposited money will be with the bank is utilized in various production activity and development of various sector. जो डिपॉजिट मनी है बैंक में, वो बैंक जो है वो यूटिलाइज करता है वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी, बहुत सी प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूटिलाइज करता है, जो कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर, जो कि वेरियस सेक्टर को डेवलपमेंट करने में लगा देता है, किसी भी सेक्टर को लोन दे सकता है. Receive high interest by providing credit to various sector. Receive high interest by providing credit to various sectors. जो वेरियस सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है क्रेडिट लोन, उससे हाई इंटरेस्ट लेता है. बैंक प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. बैंक जो है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की, देश की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है. बैंक में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. बैंक जो है रिसोर्सेज, मनी क्या है, एक रिसोर्स है, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है मनी का. बैंक्स प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय गिविंग क्रेडिट टू देम. बैंक जो है वो प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को लोन देकर. क्रेडिट मतलब लोन, पैसा देकर. जैसे कि कोई गरीब वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको पैसा दे रहा है, तो वो सोशल वेलफेयर का ही काम कर रहा है. इंडस्ट्री एक्सपेंशन डिपेंड ऑन द बैंक्स. बहुत सी इंडस्ट्रीज जो होती है वो बैंक पर ही डिपेंड होती है.